अस्सलाम वालेकुम। वॉक एंड टॉक क्रिकेट के साथ तौसीफ़ हाज़िर हैं। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो है अफ़गानिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान। और ऑब्वियसली इंडिया ने बड़ी कन्विंसिंगली हरा दिया अफ़गानिस्तान को। आई थिंक 210 वर्सेस 144। और हमारे बहुत सारे दोस्त क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार शायद कहीं मैच फिक्स तो नहीं था। तो इससे पहले कि मैच के ऊपर बात की जाए, छोटी सी मेरी बात है कि हमारा थोड़ा सा एक माइंडसेट बन गया है, शायद मेरा भी इसी तरह हो, लेकिन हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट, राइट? सो इट शुड बी अदर वे अराउंड। हमारे पास एविडेंस कोई नहीं है कि उन्होंने फिक्स किया कि नहीं किया, तो हम फिर क्यों उनको इस तरह एक्यूज़ करें अनलेस वी हैव सम एविडेंस। अच्छा, अब ऑब्वियसली मैच में काफ़ी सारी स्ट्रेंज चीज़ें तो ज़रूर हुई हैं। तो पहले मैं ऑब्वियसली थोड़े से रन डाउन दे दूँ मैच का कि टॉस की बात है तो वो कह रहे हैं जी कि इंडिया को पहले बैटिंग क्यों कराई। तो आई थिंक यार इंडिया से जीतने का ना T20 में बेस्ट यही है कि यार इंडिया को पहले बैटिंग कराएं। तो आई डोंट थिंक कि अफगानिस्तान ने कोई उधर गलती की। और 16.3 ओवर्स में 147 रन थे इंडिया के, सही है। जिस तरह न्यूजीलैंड ने आखिरी 3 ओवर में 20-22 रन बनाए स्कॉटलैंड के खिलाफ, तो मुमकिन था कि अगर इंडिया को वो 170-75 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते तो शायद फिर गेम ऑन थी ना। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके, और जिसकी वजह से ऑब्वियसली लास्ट 21 बॉलों पे उन्होंने मेरे ख्याल है कि 63 रन्स बनाए, विच इज़ अ लॉट ऑफ रन्स। और वहाँ से मेरे ख्याल है मैच निकल गया। इस मैच में थोड़ी सी स्ट्रेंज चीज़ें हुई हैं जिनकी वजह से लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं उनको वन आफ्टर अनदर एड्रेस करूँगा। सबसे पहले, खैर स्ट्रेंज तो नहीं हुई, एक तो वो मोहम्मद नबी ने सिर्फ 1 ओवर क्यों किया, और करीम जन्नत ने भी 1 ओवर किया। गुलबदीन जिन्होंने अभी तक रेगुलर बॉलिंग नहीं कर रहे, उन्होंने 4 ओवर कर लिए। शरफुल्ला शरफ जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उन्होंने 2 ओवर में 20-22 रन दिए, लेकिन वो रेगुलर बॉलर हैं तो आपको शायद उनसे और कराने चाहिए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं। राशिद 8वें ओवर में क्यों आए? तब तक बैट्समैन सेटल थे, और उसके बाद तो कोई भी आता तो मार पड़ती। तो ज़ाहिर है कि राशिद को भी ही वेंट फॉर 9 एन ओवर। तो ये सब कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा है, जिसकी वजह से शायद लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि यार कहीं इन्होंने मैच फिक्स तो नहीं किया। अब मसला ये होता है कि क्रिकेट है ऑब्वियसली। जो मुजीब थे वो अनफिट होने की वजह से अफगानिस्तान की सारी स्ट्रेटजी जो है ना वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई, क्योंकि उसने नई बॉल से करना था, सही। तो वहाँ से इनको मसला हो गया कि अब नया बॉल कौन करेगा, सही। तो मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज था इनको। सेकेंडली ये कि नबी ने जो है वो 4 ओवर क्यों नहीं किए, अनलेस कि उनको कोई इंजरी हो। फर्स्ट इनिंग में तो बॉल थोड़ा सा ग्रिप भी कर रहा था, और मतलब सेकेंड इनिंग से बेहतर ही था मेरे ख्याल में। और सेकेंड इनिंग में जब अश्विन ने 4 ओवर में 17 रन दिए, मेरे ख्याल है 16-17 रन दिए, 3 आउट के, तो नबी ने 4 ओवर क्यों नहीं किए? ये ज़रूर है कि नबी ने किसी भी मैच में पूरे ओवर्स नहीं किए, लेकिन उस टाइम उनके पास बॉलिंग ऑप्शंस और थी, तो इसमें बॉलिंग ऑप्शन उनके पास लैग थी। उन्होंने 7 बॉलर्स यूज़ किए, जिनमें से 2 बॉलर्स ने 1-1 ओवर किया है, और उन दोनों बॉलर ने 1-1 ओवर में 7-7 रन दिए। ठीक है, करीम जन्नत हो गए और क्या कहते हैं मोहम्मद नबी हो गए। तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर, अनलेस कि मोहम्मद नबी इंजर्ड थे, आई डोंट नो, लेकिन डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है। और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। राशिद खान का, जिस तरह मैंने कहा कि लेट लाना एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अगर इंडिया के खिलाफ आपने जीतना है तो या तो जल्दी आउट करना है। मैं पहले ही कह रहा था कि वो फरीद मलिक बाहर बैठे हुए लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर हैं, उनको खिलाने शायद थोड़ा सा नया गेंद स्विंग हो जाए, ऊपर से 1-2 इंडिया के आउट हो जाएँ, तो आप मिडल ऑर्डर को जल्दी लाना पड़े, तो जिससे भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे इंडिया को। तो आई गेस वो मतलब टीम सिलेक्शन तो ज़्यादा कि हो गई और सब कुछ कर लिया। तो अब मसला ये है कि जो लोग हमारे पॉइंट आउट कर रहे हैं, देखें 200, इंडिया एक तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स थी गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप, तो ये चीज़ आप कभी ना रखें कि इंडिया वर एक्चुअली वन ऑफ द फेवरेट्स। तो अगर उन्होंने 200 रन कर लिए उनके खिलाफ, तो फेयर प्ले। उनके जो फिनिशर्स थे पांड्या और पांड, दोनों ने तेज़ रन किए हैं तो किए, दैट्स फाइन। रन थोड़े से ज़्यादा करा दिए। अच्छा, उसके बाद ये कि अब लोग कह रहे हैं कि जी फील्डिंग में चौके छोड़ रहे थे। यार आप अगर देखें ना, आई डोंट नो आपको याद होना है, यूनुस खान इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन एज अ क्रिकेटर, राइट। लाइक फेवरेट पर्सन मीन्स कि वो मतलब ऑनेस्ट बंदा है, मतलब हर तरह से ना, ठीक है। उन्होंने बड़ा ही आसान ग्रांट एलियट का एक दफ़ा कैच छोड़ा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, और वो मैच हम हार गए थे, ग्रांट एलियट ने रन, और बड़ा सिंपल सा था यूँ। अब मसला ये था कि इस तरह हमने बहुत सारे पाकिस्तान ने मैचेस में इस तरह की हरकतें की हैं, ठीक है। हरकतें तो नहीं, मतलब ये कि मिस फील्डिंग होती है, ड्रॉप कैचेस होते हैं, बड़े सिंपल।
तो अब कहने का मकसद है कि वो मैं आई कैन काउंट मे बी 50-60 गेम्स लाइक दैट जो पाकिस्तान ने जीते हुए मैच हारे हैं, या मतलब जीत सकते थे, या स्ट्रेटजी गलत थी, ठीक है। अब मैं नहीं कह सकता कि फिक्स एनालिस्ट कि मेरे पास एविडेंस हो। अच्छा, और सेकेंडली ये कि अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो बहुत पैशनेट हैं जिस तरह हम लोग हैं, सही है। तो आई थिंक दे आर एज पैट्रियोटिक एज एनीवन एल्स, प्रॉब्ली मोर इफ नॉट। उनको एक्यूज़ करना विदाउट एन एविडेंस इज़ अ प्रीटी बिज़ार थिंग टू डू। हम लोगों को ये चीज़ जेब नहीं देती है, ठीक है। आप कह रहे हो जी फील्डिंग उन्होंने गलत की और सब कुछ किया, विच इज़ फाइन। यार आप ये भी तो देखेंगे, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड में आज़म खान को डाला हुआ था। चलो वो तो अलग करना ऐसा हुआ कि नेशनल कप आ गया और थोड़ा सा लोगों ने प्रेशर डाला और रमीज़ राजा और जो कुछ भी है, लेकिन वो तो आज़म खान तो आपकी टीम में था मतलब तो ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए थोड़ी जा रहे थे हम पर, समझ रहे हैं। शोएब मलिक भी तो कोइंसिडेंटली आ गया, वो दूसरा इंजर्ड हुआ तो सोहेब मकसूद। तो कहने का मकसद ये है कि हमारी तो फिर सिलेक्शन से ही काम ख़राब था। सेकेंडली ये कि हमारे प्रूवन प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको सज़ाएँ हुई हैं, ठीक है, जुर्माने सज़ाएँ हुई हैं मैच फिक्सिंग पे, स्पॉट फिक्सिंग पे, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा जो है ना वो एविडेंस के बगैर एक्यूज़ नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट हमारे वो कहते हैं 3-4 प्लेयर्स को लाइफ बैन हुए हैं। तो अफ़गानिस्तान का तो इस तरह केस नहीं है ना, तो वो भी डेवलप हो रहे हैं टीम, उनको इस तरह एक्यूज़ करना मेरा ख्याल है इंडिया की वजह से शायद गलत बात है। और इंडिया बहुत अच्छा खेली एज ए सेड। अब अगर हम मैच फिक्सिंग की बात करें, अगर इसी तरह आपने मैच फिक्सिंग को हाईलाइट करना है, इंडिया एशवन को नहीं खिला रहा था, इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एशवन को नहीं खिलाया, 4 फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस खिलाई, बट दैट्स अ ब्लंडर। शर्मा को नीचे खिलाया कि जी वो क्या कहते हैं ईशान किशन को ऊपर खिलाया, दीज आर ब्लंडर्स बट दीज आर टेक्टिकल एरर्स, ठीक है। अब इंडिया अगर करे तो टेक्टिकल एरर है, अफगानिस्तान करे तो मैच फिक्स है। आई थिंक दैट्स अनफेयर। सेकेंडली ये कि मैच मेरे हिसाब से फ़िक्स क्यों नहीं था, या मैं तब तक इसको फिक्स नहीं मानूंगा जब तक कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उनके हेड कोच कौन है? लांस क्लूजन है, ठीक है। बैटिंग कंसल्टेंट कौन है? एंडी फ्लावर। फील्डिंग कंसल्टेंट है मेरे ख्याल रिचर्ड हॉल्सल जो जिम्बाब्वियन प्लेयर थे पुराने, ठीक है। बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, और फिर नौरोज़ मंगल उनके साथ टीम में है ना, कोचिंग टीम में, ठीक है। तो यार इतने सारे माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं ज़्यादातर इनमें से। तो जो स्ट्रेटजी होती है ना, प्लान ए बी, वो कप्तान को हेड कोच देता है, ठीक है। बॉलिंग कंसल्टेंट और बैटिंग कंसल्टेंट मिला के ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ सेट करते हैं, सही है। तो ये नहीं हो सकता कि क्या कहते हैं कप्तान अपनी मर्ज़ी करे अचानक और मैच हरवा दे। तो ये कहना कि क्या कहते हैं, हाँ मैं तब मानूँ अगर एंडी फ्लावर कहे कि यार मैंने बैटिंग ऑर्डर जो दिया था इसने नहीं भेजा, या लांस क्लूजनर कहे कि मेरी जो गेम की स्ट्रेटजी थी मोहम्मद नबी ने नहीं मानी, या शॉन टेट कहे कि यार मैंने जो बॉलिंग प्लान्स दिए थे इन्होंने वो नहीं किए, देन मे बी यू कैन सस्पेक्ट और फिर एविडेंस ढूंढें। लेकिन यार इस तरह तो मतलब आई थिंक कि आप हम लोग ज़्यादती कर रहे हैं। अब मुझे पता है कि मुझे काफ़ी बैकलैश होगा क्योंकि मैं हमेशा वो हवा के ऑपोजिट बात कर रहा हूँ, लेकिन आई फील कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि दिस इज़ हाउ आई एग्जैक्टली फील राइट नाउ कि हम लोगों ने उनको एक्यूज़ करना शुरू कर दिया विदाउट हैविंग ए सॉलिड एविडेंस, ठीक है। तो मैच देख के तो आपके पाकिस्तान के बड़े मैच हैं जिसमें हमें शक होगा कि यार फिक्स थे, ठीक है। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा उनको स्पेस देनी चाहिए, और दे आर स्टिल डेवलपिंग एज ए क्रिकेट नेशन, वेरी टैलेंटेड बंच ऑफ क्रिकेटर्स। थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग में लैग करते हैं मेरे ख्याल है, और अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ उनका स्पिन बॉलर भी आ गया और मैच भी डे है तो दे हैव अ वेरी गुड चांस टू बीट न्यूजीलैंड। तो बेस्ट ऑफ लक टू अफगानिस्तान, और आई होप कि यार पाकिस्तान क्या कहते हैं अगला मैच भी जीते स्कॉटलैंड के साथ, और फिर हम आराम से जो है ना वो क्या कहते हैं सेमीफाइनल पाकिस्तान का देखें। होपफुली साउथ अफ्रीका आए, मोस्ट लाइकली या ऑस्ट्रेलिया, लेकिन वी प्रेफर टू प्ले साउथ अफ्रीका दैन ऑस्ट्रेलिया। तो हम व्लॉग्स बनाते रहेंगे। बस थोड़ा सा एक क्या कहते हैं मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि यार हम लोग एग्रेसिवली जो है ना अफगानिस्तान वालों को एक्यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी सॉलिड एविडेंस। हाँ अगर कोई एविडेंस आ जाए तो फिर आप करें, इसमें कोई वो शक नहीं है। देखें कुछ लोग कह रहे हैं जी कि वो उनके प्लेयर्स बाद में हंस रहे थे, वो बड़े मार्जिन से हारे हैं। जब बड़े मार्जिन से हारते हैं तो ज़ाहिर है कि वो एक डिफरेंट वो होता है। इंडिया पाकिस्तान से हारा, उसके बाद उनके प्लेयर्स हमारे प्लेयर्स के साथ गले लग रहे हैं, बातें कर रहे हैं, डज दैट मीन कि उन्होंने भी फिक्स किया हुआ था मैच? तो आई थिंक यार हमें थोड़ी सी उनको स्पेस देनी चाहिए। बाकी इंशाल्लाह वीडियोज़ बनाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।